डेट 21 जुलाई 2020, क्लास 8, सब्जेक्ट मैथ्स, टॉपिक स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। एक्सरसाइज 6.3, 6 चैप्टर के 6.3 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1 ये हम सोल्व करेंगे आज। 6.3 एक्सरसाइज के सम 6.2 तक हो गए थे, अब हम करेंगे 6.3 एक्सरसाइज जिसमें स्क्वायर रूट्स है। स्क्वायर रूट्स में क्या होते हैं, एक तो स्क्वायर रूट का जो सिंबल होता है इस तरह जो भी सिंबल आप देखोगे इसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट। इस तरह जो भी सिंबल होता है वो होता है स्क्वायर रूट। इसके अंदर जितने भी फैक्टर हम बनाते हैं, अगर दो का पेयर बन जाता है तो एक को बाहर निकाल देते हैं। अगर इस स्क्वायर रूट जैसे हमारा है स्क्वायर रूट ऑफ 8 है तो सबसे पहले ऐसे सम को क्या करते हैं, रूट लिखेंगे, 8 के फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद इसके पेयर बनाएंगे। एक का तो पेयर बन गया, दूसरे का नहीं बना। नहीं बना तो जिसका पेयर बना है उसको तो हम इन दोनों के नाम का एक ले लेते हैं 2, और अंदर में रह जाता है 2। अगर सपोज कर लो जैसे 25 है, अंडर रूट 25, इसका हम करेंगे 5 × 5, इसका पेयर बन गया, 5 बाहर निकल गया और अंदर कुछ नहीं है। इसका आंसर तो ये होगा, इसका आंसर ये होगा। अगर दूसरा कोई आ जाए अंडर रूट है, जैसे 16 है, इसका आप क्या करेंगे, वही फैक्टर करना है, 2 × 2 × 2 × 2 इसका एलसीएम। अब इसके पेयर बन गए, दोनों के 2 पेयर बन गए, 2 2 बाहर निकाल देंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया स्क्वायर। तो ऐसे अगर सिंबल आ जाए, ऐसे स्क्वायर रूट निकालना हो तो इस तरह पेयर बना के करते हैं। तो इस तरह के कई सम होंगे और कुछ होते हैं इसमें, वो देखो आप। अब क्वेश्चन नंबर है, अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है ये देखो। सबसे पहले यहाँ करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है 6.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट, मैंने इनके जो अब दी स्क्वायर रूट ऑफ द, अगर इन जो नंबर दिए हुए हैं अगर हम इनका स्क्वायर रूट करते हैं तो पॉसिबल डिजिट वंस प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे क्या होगी ये बताना है हमें। यूनिट प्लेस पे पॉसिबल डिजिट क्या होगी ये हमें बताना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखो फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है 9801। अगर इसका हम स्क्वायर रूट करते हैं 9801 का, तो वंस प्लेस पे स्क्वायर रूट के बाद है वंस प्लेस पे क्या होगा। अगर यहाँ पे 1 आ जाए यूनिट प्लेस पे, अगर यहाँ पे 1 आ जाए क्वेश्चन में, अगर 1 आ जाए यहाँ पे, इफ 1 at unit place, the possible
unit place digit after square. If one is unit place in the sum या in the question, ये sum जो है वो given है, तो आप लिखोगे the possible digit at unit place after square root है. स्क्वायर रूट के बाद है पॉसिबल जो यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट होगी. अगर 1 आ जाए तो यहाँ पे आपको लिखना है 9. 1 आ जाए तो सेकेंड पार्ट इसी का है. नाइन 99856 यहाँ पे वन प्लेस पे क्या है 6 है. इफ 6 at unit place in the sum if 6 at unit place sum या given sum. The possible digit at नाइन भी हो सकता है, कभी कभी आप देखोगे 1 भी आता है, ध्यान रखना. The possible digit at unit place after square root है. after यहाँ पे 4 और 6 होगा. अगर सपोज करो उसके जगह पे 0 आ जाए, लेकिन 0 होना चाहिए डबल, या 4 है या 6 ऐसे होना चाहिए. अगर 3 होगा तो नहीं होगा. फिर उसका अगर डबल आ जाए तो 0 होता है. 4 आ जाए जब भी डबल 0 होगा. थर्ड नंबर में भी 1 है, इसका भी फर्स्ट नंबर की तरह होगा. फोर्थ नंबर में है, लास्ट में फिफ्थ है. अगर लास्ट में 5 आ जाए 6 5 7 6 6 0 2 5. थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो सेम है क्वेश्चन नंबर 1. थर्ड नंबर क्वेश्चन है सेम एज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट इसका. फोर्थ नंबर जो है क्योंकि सोल्व आप करोगे तो बड़ा हो जाएगा. फिर है फोर्थ नंबर है अब यहाँ पे वन प्लेस पे क्या है, यूनिट प्लेस पे 5 है. 5 आ जाए तो मोस्टली 5 ही होता है. इफ 5 at unit place in the sum, आप लिखोगे if 5 at unit place the possible digit at unit place
आफ्टर स्क्वायर इक्वल टू 0 पेयर में होगा, अगर 2 0 होंगे तो उसके जगह पे 1 0 आएगा। 0 तो 0 ही होता है, लेकिन पेयर में होना चाहिए। अगर पेयर में नहीं होगा तो मुश्किल हो जाएगा फिर है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के जितने भी पार्ट है उसको ऐसे ही करना है। तो फर्स्ट नंबर के जितने भी ये सम है इनको इस तरह सोल्व करना है 6.3 एक्सरसाइज के। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। ये तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सोल्व करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 में है क्वेश्चन नंबर 2 है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। बिना इसके कैलकुलेशन करे हुए हमें ये बताना है कि कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर में नहीं है। जो पहले ही आपको बता चुके हैं कि परफेक्ट स्क्वायर में कौन कौन से नंबर नहीं होते। जिसके यूनिट प्लेस पे, अगर यूनिट प्लेस पे कोई नंबर आ जाए, जैसे 2 3 7 और 8, 2 3 7 2 3 7 अगर 0 है पेयर में है तो ठीक है, नहीं तो वो भी नहीं होगा। 2 3 7 और 8 अगर यूनिट प्लेस पे क्वेश्चन में अगर इनमें से कोई सा भी नंबर आ जाए तो वो स्क्वायर रूट में नहीं होता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 153। इसका जो फर्स्ट पार्ट है 153 है। इसको कैसे करेंगे? हियर digit 8 unit place is 3. Digit 8 unit place is 3. So 153 is not a perfect square. So 153 is not a perfect square. वो परफेक्ट स्क्वायर में है। इसका आंसर है इसके और पार्ट भी है, 7 है, 8 है और 1 भी है। अब 257 है। इसका जो सेकेंड पार्ट है 257 हियर digit at unit places है digit 8 unit place is 7. So 257 is not a perfect square. नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका ये आंसर हो गया। इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें दिया हुआ है 408 408
408 यहाँ भी है, ईयर, डिजिट 8, यूनिट प्लेस इज 8 है, सो 408 is not a perfect square. इसका आंसर ये हो गया। इसका जो फोर्थ पार्ट है 441, ईयर, डिजिट 8, unit place is 1, so 441 is a perfect square. और आ गया भाई, इनमें से, इन नंबरों में से कोई अलग आ गया नंबर है तो वो परफेक्ट स्क्वायर में है। तो सेकंड नंबर के सारे पार्ट हैं, ऐसे ही करने हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 है। तो सेकंड नंबर के पहले जो थर्ड है, पहले जो 3 है ये तो परफेक्ट स्क्वायर में नहीं है, ये जो है वो परफेक्ट स्क्वायर में है। तो पहले 3 आंसर में आपने पहले 3 ही लिखना है, आंसर फर्स्ट सेकंड थर्ड, और नोट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका आंसर हमें वही बताना है जो परफेक्ट स्क्वायर में नहीं है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये परफेक्ट स्क्वायर में नहीं है, आंसर में ये लिखना है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 3 में है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द 100 and 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड के द्वारा हमें इनके स्क्वायर रूट बताने हैं, क्या होगा। तो इसमें रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड में क्या करते हैं, जितने ओड नंबर होते हैं 1, 3, 5, 7 सबको माइनस करते जाते हैं जो नंबर गिवन है, और जहाँ पे 0 आ जाए वहीं पे रुक जाते हैं। अब कितने बार में 0 आया वही होता है उसका स्क्वायर रूट। अब 100 का मैं करके दिखा देता हूँ आपको। 100 का स्क्वायर रूट रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं? यहाँ पे है 100, एक ये 100 है, इसको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन 100 minus 1 99, 99 minus 3 96, 96 minus 5 91, 91 minus 7 84, 84 minus 9 75, 75 minus 11 64, 64 minus 13 51, 51 minus 15 36, 36 minus 17
90, अब हो जाएगा 90 माइनस 90 इक्वल टू 0। अब यहीं पे रुक जाएंगे। ये होता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। अब देखो कितने बार माइनस करने के बाद 0 आया है, वही उसका स्क्वायर रूट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बार माइनस करने के बाद ये हमारा 0 हो गया। तो यहाँ पे लिखोगे स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10। इसका आंसर। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड में ऐसे ही करना है। ओड नंबर को माइनस करना है, जहां पे 0 आ जाए वहीं पे रुक जाना है और इन्हें काउंट कर लेना है। इतने बार माइनस करने के बाद हमारा 0 आया, वही उसका उस नंबर का स्क्वायर रूट होता है। ये मेथड है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड में है। नाउ कम टू इसका जो सेकेंड पार्ट है, बिल्कुल ऐसे ही करना है 169 को। अब आता है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो नंबर गिवन है इनका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। इनका एलसीएम फाइंड करके फिर पेयर बना के फिर करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल क्लियर है, ऐसे ही करना है। अब देखना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्राइम फैक्टर मेथड से इनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है 7 to 9। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट 7 to 9, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर करेंगे। यहाँ पे आप यहाँ कर सकते हो, लेफ्ट साइड में कर सकते हो। तो 7 to 9 का हम पहले एलसीएम मॉडल से प्राइम फैक्टर करेंगे। 3 से स्टार्ट करते हैं, 2 से होगा नहीं, ये भी 3 से होगा, ये भी 3 से होगा, से ये हो गया प्राइम फैक्टर मेथड इसका। इस तरह प्राइम। अब आप ऐसे यहाँ पे लिखोगे 7 to 9 इक्वल टू 6 बार लिख देंगे, 6 बार है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसके ऊपर ऐसे स्क्वायर रूट लगा देंगे। 7 to 9 और इनके ऊपर भी लगाने हैं। अब इनके पेयर बनाने हैं। जितने के पेयर बन जाए उतने, जितना पेयर बनेगा उतने ही लाना है वो नंबर। जैसे यहाँ पे 3 पेयर बन गया, तो 3 पे 3 पेयर बन गया, तो 3 लाना है बाहर। 6 का 6 नहीं लाना है, एक पेयर के लिए 1 होता है। इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 7 to 9 इज 27। ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरह करना है प्राइम फैक्टर, फिर इसके बाद पेयर बनाना, फिर मल्टीप्लाई करके लिखना। ये होता है प्राइम फैक्टर। विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टर है फाइंड द स्क्वायर रूट। अगर आ जाए तो इस मेथड से करते हैं। अब दूसरा हम एक लेते हैं, अगर 4 डिजिट का आ जाए तो क्या करोगे। अब तो ये 3 डिजिट है,
4 डिजिट वाले को आप कैसे करेंगे। इसका एक थर्ड पार्ट देखो आप, 1764 इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। 1764 इसका भी वैसे ही प्राइम फैक्टर करेंगे। 1764 का अलग से करेंगे, प्राइम फैक्टर है 2 से ये हो जाएगा, फिर ये 2 से हो जाएगा, अब ये 2 से नहीं होगा, 3 से, हाँ 3 से हो जाएगा, फिर ये ये 3 से हो जाएगा, फिर 7 से इस तरह हो गया। देखो पहले 2 से 882, फिर 2 से हो गया 441, फिर 3 से 147, फिर 3 से 49, फिर 7 से 49, फिर 7 से 8। तो 1764 का क्या होगा, ऐसे लिखना है बिल्कुल। सबसे पहले 1764 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देंगे 1764 पे, अंडर रूट में भी सब आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। पेयर बना लेंगे इसकी, यहाँ आ जाएगा 2 के लिए 1, 3 के लिए 8, 7, इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे 22। अब आप नीचे लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज 42। ये हो गया इसका आंसर। तो इसका जो थर्ड पार्ट है अगर 4 डिजिटल आ जाए तो इस तरह करेंगे, और प्राइम नंबर से ही इसको हम डिवाइड करते हैं, तभी तो प्राइम फैक्टर मेथड होगा। अगर प्राइम नंबर से नहीं डिवाइड करेंगे तो प्राइम फैक्टर मेथड नहीं होगा। चलो 4 डिजिट वाला एक और कर देते हैं, जैसे आ जाए क्वेश्चन नंबर इसका 7 पार्ट करते हैं। 7 पार्ट है 5929। अगर इस क्वेश्चन का 7 पार्ट है 5929, इसको कैसे करेंगे, इसका भी ऐसे ही फैक्टर करेंगे। 9 है, अगर इन सबको प्लस करने के बाद अगर वो 3 के टेबल में आ जाता है तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 में नहीं आता है, 5 में कब होगा, यहाँ पे 0 और 5 होगा तब। 2 में कब होगा, यहाँ पे 0 2 4 6 8 हो जब करेंगे। 3 में प्लस करके देखते हैं, 9 में भी वैसे ही देखते हैं। और देखेंगे ये किससे इसमें डिवाइड होता है, तो किसी से नहीं, मेरे ख्याल से 11 से पहले आप करो। 4 2 9 पे, फिर आप करो 11 से, फिर आप इसे करो 7 से, फिर 7 से करो, ये होगा इसका। 7 से पहले कर सकते थे 59 56 32, हो सकता था पहले 7 से, कोई बात नहीं। तो आप पहले आप लिखोगे यहाँ पे 5929 इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 अंडर रूट 5929
इक्वल टू अंडर रूट 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, इसके पेयर बना लेंगे 11 मल्टीप्लाई 7, ये हो गया 77 आ गया। स्क्वायर रूट ऑफ है, अब यहाँ पे आप लिखोगे स्क्वायर रूट ऑफ है 5929 इज 77, ये हो गया। तो ये 7 पार्ट जो है इसको इस तरह सोल्व करते हैं। 7 से भी हो सकता है, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं मोस्टली 11, 7, 13, इनका ध्यान रखना, इनसे होते हैं इस तरह के जो डिवीज़न ऐसे आ जाए बड़ा सा, तो इसका ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन नंबर है इसी का लास्ट पार्ट 10, इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट जैसे 10 है उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, एक बार आप उसको देखो। क्वेश्चन नंबर 4 का 10th पार्ट। अब आप देखो 10th पार्ट में क्या करना है, इसके 10th पार्ट में है 8100, इसको इसका भी वैसे ही करेंगे, प्राइम फैक्टर मेथड है 8100 का, इसे आप 2 से भी कर सकते हो, डिवाइड नहीं होगा, फिर 2 से ये हो जाएगा, अब 2 से नहीं होगा, ये 3 से है, फिर ये 3 से होगा, डिवीजन में है कुछ मिस्टेक है, आप देख लेना एक बार। वन ही है ना, हाँ 8100, उससे करेंगे 2 4 8, इसमें डिवाइड नहीं हो गया 0, 2 5 10, ये 0, फिर 2 से इसमें डिवाइड करेंगे 2 2 4, फिर 2 2 4 है और 2 5 होगा ये। अब 3 से 3 6 18, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से 3 2 6, 3 2 6, 3 5 15, फिर 3 से 3 7 3 5, फिर 3 से 25, फिर 5 से 5 और फिर 5 से करेंगे 1। तो इसके ये है, अब इसके जगह पे आप लिख सकते हो 8100 के जगह पे 2 मल्टीप्लाई 3 4 बार है, 5 जो है वो 2 बार, इसके ऊपर अंडर रूट है 8100 इक्वल टू, इनके ऊपर भी अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई 5, पेयर बना लेंगे। अब इनके इन्हें बाहर कर देंगे, एक एक मल्टीप्लाई कर देंगे 90, वहाँ पे लिखोगे स्क्वायर रूट ऑफ 8100 इज 90, ये हो गया इसका आंसर। तो 6.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 ये बिल्कुल कंप्लीट होने चाहिए आपके कॉपी में। 1 to 4 क्वेश्चन एक भी रहना नहीं चाहिए, ये सभी कंप्लीट हो जाने चाहिए।